प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के जानने योग्य, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं, अर्थात आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपना निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, अग्नि अज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवं सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन कहु माथा, चले हरसि ही अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदि चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर पाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, अर्थात जिस पर से वे उछले,
वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। रघुपति जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कृण्ह प्रणाम, राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठ इन्हीं आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिरि मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठिहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरती हूँ बदनु पसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने जोजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जसु जसु सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब उसने अर्थात सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।